क्लास है आज आपकी। और मैथ्स की क्लास के अंदर लास्ट मैंने एक चैप्टर शुरू कराया था आपको, 4th चैप्टर, जिसमें 4.1 एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी, 4.3 एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी। इस एक्सरसाइज में बेसिकली डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं उस बारे में बताया गया था। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है इस बारे में बताया जा चुका है। 4.4 एक्सरसाइज में आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स के बारे में सिखाया गया। 4.5 एक्सरसाइज के अंदर ये सिखाया जाएगा भी आपको। 4.5 एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सिखाया जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और 4.6 में बेसिकली सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन सिखाया जाएगा, सॉल्विंग इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। तो लास्ट क्लास जितना मैंने आपको कराया था ना, तो मैंने आपको डिटरमिनेंट सिखाया था कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाया था। तो आज के क्लास में हम करने क्या वाले हैं ना, मैं आपको माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सारी चीजें सिखा दूंगा। मैं आज आपको एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं करवाने वाला, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज आप खुद भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो पहले हम माइनर कोफैक्टर सीखेंगे। बस मैं आपको बता दूं कि हमने ना पिछले चैप्टर में ना 3.4 एक्सरसाइज में हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ रूल्स के जरिए हमने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा था। अगर आपको याद हो कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढिए जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो आपको पता है इनवर्स का मीनिंग मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, लास्ट चैप्टर के अंदर। तो उसी इनवर्स को निकाला जाता है इस चैप्टर के अंदर भी बाय सम अदर मेथड। तो वो इनवर्स निकालने के लिए, उस इनवर्स को निकालने के लिए, क्योंकि एक तरीका तो मैं सीखा हुआ है कि भाई ए बराबर में आई ए लेके उसके बाद प्रोसीजर आपने सीखा 3.4 एक्सरसाइज में। लेकिन उसके अलावा भी एक मेथड है जो कि डिटरमिनेंट के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। आज हमें उसी मेथड को सीखना है कि डिटरमिनेंट के जरिए इस काम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को। तो उससे पहले हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी होती है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए मुझे डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है, वो मैंने सीख लिया है। मुझे माइनस की जरूरत पड़ती है, मुझे कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, और मुझे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों की, इन 4 चीजों की, डिटरमिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जब ये 4 चीजें मुझे निकालनी आ जाएगी तो उसके बाद एक मैट्रिक्स का इनवर्स बहुत इजी वे में निकाल पाऊंगा, बहुत इजी तरीके से निकाल पाऊंगा। तो पहले तो हमें 4 चीज सीखनी पड़ेगी, जिसमें डिटरमिनेंट आप सीख चुके हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक अलग पार्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज डिटरमिनेंट आप सीख चुके हो। अब हम सीखेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले माइनस एंड कोफैक्टर सीखते हैं, मतलब एक्सरसाइज 4.4। सो क्या होते हैं माइनर एंड कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स के? तो ये नंबर्स है, पहले इनको बनाना सीखने, पहले इनवर्स सीखना है, उसके बाद बात करेंगे कि इनका यूज कैसे है। तो माइनस की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स है। ये मेरा एलिमेंट है 2, ये मेरा एलिमेंट है 3, ये एलिमेंट है 4, ये एलिमेंट है 7। तो 2, 3, 4, 7, ये मान लीजिए 9 एलिमेंट, ठीक है, 9 है। तो इस मैट्रिक्स के ना मुझे माइनस भी निकालने, कोफैक्टर्स भी निकालने। तो इसके माइनस एंड यहां पर मैं इसके निकालूंगा कोफैक्टर्स, समझिएगा। तो माइनस को डिनोट करते हैं एम से, और हर पोजीशन का अपना एक माइनर होता है। जैसे इसका पोजीशन का, ये वाली पोजीशन है 1-1 पोजीशन, A11, तो A11 पोजीशन का अपना माइनर होगा जिसको बोलेंगे M11। ऐसे इस पोजीशन का अपना माइनर होगा जिसको बोलेंगे M12 माइनर। इस वाली पोजीशन का अपना माइनर होगा इसको बोलेंगे M21 माइनर। इस वाली पोजीशन का अपना माइनर होगा इसको बोलेंगे M22 माइनर। तो ये माइनर्स होंगे भाई हमारे M11, M12, M21, M22 माइनर्स। इनके माइनर्स कैसे निकलते हैं? हर पोजीशन का अपना एक माइनर होता है। तो माइनर कैसे निकलेगा बाद में बताइए, कैसे यूज करना है इनको। पहले टर्म्स निकालना सीखिए। डिटरमिनेंट आपने क्या सीखा? इट्स अ स्पेशल नंबर विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट, या बोलेंगे इट्स अ स्पेशल नंबर विच इज कैलकुलेटेड बाय अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स से कैलकुलेट होने वाला एक स्पेशल नंबर है। अब उस स्पेशल नंबर का यूज क्या है वो हम आगे सीखने वाले। तो उसी तरीके से ना माइनर्स एंड कोफैक्टर्स भी एक मैट्रिक्स से निकाले जाते हैं, बाद में इसका हम इस्तेमाल पढ़ते हैं। तो कैसे निकलते हैं ना माइनर? जैसे कि मैं पहले वाली पोजीशन का माइनर निकाल रहा हूं, तो इसकी रो भूल जाइए और उसका कॉलम भूल जाइए, जो एलिमेंट बचा वही इसका माइनर है, मतलब 7। ऐसे जब मैं इसका माइनर निकालूंगा M12 का, M12 मतलब फर्स्ट टू सेकंड वाला एलिमेंट, इसका माइनर निकालूंगा मैं, तो इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, जो एलिमेंट बचा 9 वो वाला हो गया भाई। M21 इसका भाई, तो देखिए M21 में ये वाला इसका रो गई, इसकी कॉलम गई, ये वाला एलिमेंट बचा, ये इसका माइनर हो गया। और M22 में ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, 2 बचा, ये इसका माइनर हो गया। मैं तो जिसका भी माइनर निकालना है ना, उसकी रो और कॉलम हटा दीजिए, जो बचता है वही एलिमेंट माइनर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो वो माइनर। उसके बाद आते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को किससे डिनोट करते हैं? तो कुछ बुक्स C से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स A से डिनोट करते हैं। तो हम A से डिनोट करेंगे। A12, A11, A12, A21, A22, ये है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स और माइनर्स में ना बस एक फर्क होता है कि जो कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है ना, ध्यान से देखना,
कोफैक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए आई जे, एनी कोफैक्टर इज -1 की पावर i प्लस जे इंटू में एम आई जे। ध्यान से समझिएगा क्या चीज है ये, कि कोई भी ए आई जे कैसे निकलता है, ए आई जे बराबर एम आई जे होता है, लेकिन -1 की पावर i प्लस जे होता है। जैसे कि अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूं तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा ना, ध्यान से देखना, तो -1 की पावर i प्लस जे, तो i प्लस जे मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 भाई 2, और m11, तो m11 कितना है बोलो 7, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको पता है, -1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 इंटू 7 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये नंबर 7 आ जाएगा। एक बात जरा ध्यान समझिएगा, A12 निकालना है, पहले मैं आपको बाद में इसको आसान तरीका बताता हूँ। A12 निकालना, तो A12 होगा -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12, तो M12 आप जानते हैं कितने भाई, तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 आपको पता है माइनस आएगा, और M12 की वैल्यू 9 है, तो ये आ जाएगा -9, तो ये आ गया -9। ऐसे ही A21 निकालेंगे ना, तो A21 आएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 और आ जाएगा M21, तो M21 की वैल्यू 3 है, तो इंटू में 3 आएगा, तो -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -3, दिस इज -3। ऐसे ही जब मैं A22 निकालूंगा, तो A22 आएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 दैट इज M22, तो यहां पर आ जाएगा -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, M22 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगा। एक चीज नोटिस करिए, 7 था तो 7 आ गई, 9 का -9 हो गया, ये 3 का -3 हो गया, 2 का 2 हो गया। तो भाई बात ऐसी है कि ए आई जे और एम आई जे ना रिजल्ट बराबर ही आएंगे, या तो माइनस टाइम्स हो जाएगा या नहीं होगा। एक बात देखिए, -1 की पावर i प्लस जे, जब जब ये पावर का सम, जब जब -1 की जो पावर आने वाली है ना, ये सम इवन होगा, इवन मतलब 2 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तब तो -1 की पावर जो है ना 1 हो जाएगा। तो अगर ये चीज 1 होगी, -1 की पावर कुछ भी अगर इवन नंबर हुई, तो ये पूरी चीज 1 हो जाएगी, और ए आई जे बराबर एम आई जे आ जाएगा। जैसे कि इस केस में आई और जे की वैल्यू 1 1 है, तो सम करने में 2 बनेगा, इस केस में 2 2 है, सम करने में 4 बनेगा, इसलिए ए आई जे इस केस में और इस केस में बराबर आ रहा है। लेकिन जब आई और जे का सम ऑड होगा, जैसे कि इस केस में आई और जे का सम 3, इस केस में 2 और 1 3, जब आई और जे का सम ओड होगा ना, तो -1 की पावर ओड, तो वो पता है माइनस टाइम्स आएगा, तो ए आई जे माइनस टाइम्स आ जाएगा एम आई जे के। इस वजह से 9 का हो गया -9, 3 का हो गया -3। तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है कि जो ए आई जे है ना, वो एम आई जे के बराबर आ सकता है या उसके माइनस टाइम्स आएगा। अब बराबर तब आएगा जब ये -1 की पावर इवन होगी, तो रिजल्ट अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। -1 की पावर अगर इवन हुई तो ये 1 हो जाएगा, और ए आई जे बराबर एम आई जे आ जाएगा। लेकिन जब -1 की पावर क्या होगी, ऑड होगी, तो ए आई जे बराबर माइनस टाइम्स ऑफ एम आई जे आएगा। इसलिए इन दोनों केसेस में माइनस टाइम्स आया, और पहले केस में और लास्ट केस में सीधा डायरेक्ट ए आई जे बराबर एम आई जे आएगा, क्योंकि इनका 1 1 और 2 2 का सम इवन है, 1 2 और 2 1 का सम ऑड है, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये हो गए कोफैक्टर्स भाई। तो इस तरीके से माइनस एंड कोफैक्टर्स निकलते हैं, ये बात समझ में आई भाई। उसके साथ साथ मैं आपको साइड में बता देता हूं कि अगर मान लीजिए मैट्रिक्स हमारी 3x3 की हुई, कि 2 4 3 1 9 0 5 3 2, कुछ इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स हुई। मान लीजिए इसको 6 बोल दिया, इसको 7 बोल दिया, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स हमारी। तो इस मैट्रिक्स का मुझे माइनर निकालना, तो 9 माइनस निकलेंगे, M11 M12 ऐसे करके माइनर निकलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले M11 से। तो M11 कैसे निकलेगा, पहले वाले का M11, तो ये कॉलम गया, ये रो गई, ये रो गई, ये कॉलम गया, बचे 4 एलिमेंट। तो जो 4 एलिमेंट बचे ना, उनका डिटर्मिनेंट, तो 9 0 6 7, तो डिटर्मिनेंट बताइए क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट आएगा 9 को 7 से करेंगे 63, और माइनस में 6 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 63 आ जाएगा। इसी प्रकार जब मैं M12 निकालूंगा ये वाली पोजीशन का, तो ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी, बचेंगे 4 एलिमेंट, कौन कौन से, 1 0 5 7, और जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो 7 आ जाएगा। जब मैं M13 निकालने गया, तो M13 ये वाला एलिमेंट है, ये कॉलम गया, ये रो गई, और ये देखा गया, तो बचे 4 एलिमेंट 1 9 5 6, और जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो आया 6 माइनस में 45, 6 माइनस में 45, तो आ जाएगा -39। उसके बाद इसी तरीके से मैंने M21 को निकाला, M21 क्या आएगा, ये वाली पोजीशन M21 है, तो ये गया, ये गया, तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, साथ में चार्ज करेंगे 28 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 10। उसी प्रकार मैंने M22 को निकाला, तो ये गया, यहां से आ जाएगा 14 माइनस 15, 14 माइनस 15 माइनस 1। M23 को निकाला मैंने ये वाली पोजीशन को, तो ये गया 12 माइनस 20 दैट इज 12 माइनस 20 माइनस 8। M31 को निकाला, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, अब ये जाएगा 0 माइनस में 27, दिस इज माइनस 27। M32 को जब निकाला जाएगा 32, तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो गई, बचे 4 एलिमेंट, उनका डिटरमिनेंट, दिस इंटू दिस हो जाएगा 0 माइनस में 3, तो माइनस का 3 आएगा। M33 जब मैं निकालूंगा ये वाला, तो ये आ जाएगा ऐसे,
ये कॉलम गया, ये रो गई, और ये आ जाएगा 18 माइनस 4, तो 18 माइनस 4 आ जाएगा 14। तो इस तरीके से माइनस आ जाएगा। देखिए आपको ना बस अभी निकालना सीखना है माइनस एंड कोफैक्टर निकलते कैसे। और देखिए आपको बताया गया कि डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर ना मैट्रिसेस यूज होनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये तो 2x2 की मैट्रिक्स यूज होगी, 3x3 की मैट्रिक्स यूज होगी। तो 2x2 की मैट्रिक्स का माइनर निकालना आ गया, कोफैक्टर हमें पता ही लग गया कि कोफैक्टर माइनर के या तो माइनस टाइम्स होगा या उसी के बराबर होगा। वो डिपेंड करता है -1 की पावर इवन होने वाली है ऑड होने वाली है। और 3x3 की मैट्रिक्स में जिस भी पोजीशन का माइनर निकालना हो ना, उस पोजीशन की कॉलम को, उस पोजीशन की रो को और कॉलम को भूल जाइए, बचे हुए 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से काम करेंगे। अब जब मैं इनके कोफैक्टर्स निकालूंगा तो मुझे बताइए जरा कि कोफैक्टर कैसे आएंगे। तो जब मैं इनके कोफैक्टर निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसके कोफैक्टर जो है आपको पता है कि कोफैक्टर में और उनमें रिलेशन क्या होता है। जहां जहां पर, ध्यान से सुनिएगा, कोफैक्टर या तो माइनर के बराबर आएगा या उसके माइनस टाइम्स आएगा। तो जहां जहां पर आई और जे का सम ऑड बनेगा वो तो माइनस टाइम्स दे देंगे रिजल्ट, और जहां जहां पर आई और जे का सम इवन बनेगा वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो मुझे बात आ रही है 1 1 है, इसकी पोजीशन 1 1 है, तो 1 1 पे तो 1 और 1 का सम इवन आने वाला है, तो एआईजे बराबर एमआईजे आएगा। मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर, किन किन पोजीशन पर आई और जे का सम ऑड होता है। याद करिए ये जो पोजीशन है ना, दिस इज A12 1 2, तो 1 और 2 का सम, 1 और 2 का सम 3 होने वाला है, ये पोजीशन पे ऑड बनेगा। ये पोजीशन हमारी देखिए क्या है, 1 3 का सम 4 होता है, वो इवन रहेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह जा रहा हूं। मैं उन एआईजे वाली पोजीशंस को काउंट कर रहा हूं जिनका आई और जे का सम ना ऑड बनने वाला है, क्योंकि जिन जिन केसेस में आई और जे ऑड बनेगा ना, आई और जे का सम, उन केसेस में -1 की पावर माइनस रह जाएगा यहाँ पर, और एआईजे बराबर माइनस टाइम्स ऑफ एमआईजे आएगा। तो ये वाली पोजीशन जो है ना हमारी, ये वाली जो पोजीशन है 4, दिस इज एक्चुअली A12, और A12 में 1 और 2 का जो सम है ना वो 3 है, और 3 अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो -1 की पावर 3 माइनस टाइम्स आएगा। उसी तरीके से ये वाली पोजीशन है जो कि A21 है, 2 और 1 का सम हमारा पता है ऑड होता है, 2 2 का सम इवन होता है। ये वाली पोजीशन हमारी 2 3 है, इसका भी 2 3 का सम 5 होएगा, तो ये वाली पोजीशन भी हमारी ऑड सम देगी। ये वाली पोजीशन 3 1 है, 3 1 का सम 4 होता है। ये वाली पोजीशन 3 2 है, इसका सम ऑड होता है, ये वाली इवन देगी। मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को बनाऊं तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कहां कहां पर आई और जे का सम हमारा ऑड है। तो इसका तो नहीं है, इसका ऑड है, इसका भी नहीं है, इसका सम ऑड है, इसका भी नहीं है, इसका सम ऑड है, इसका भी नहीं है, इसका सम ऑड है, इसका भी नहीं है। तो ये 4 पोजीशंस ऐसी हैं जिनकी आई और जे का सम ऑड है, और जहां पर आई और जे का सम ऑड हुआ एआईजे माइनस टाइम्स ऑफ एमआईजे आएगा। बाकी सारी पोजीशन पर आई और जे का सम इवन है, इसका मतलब -1 की पावर जो रिजल्ट आएगा इवन नंबर होगा तो 1 आ जाएगा, और एआईजे बराबर एमआईजे। मतलब इन 4 पोजीशंस का कोफैक्टर बस माइनस टाइम्स होता है, बाकी सबका कोफैक्टर माइनर के बराबर होगा। तो M11 का माइनर वही हो, कोफैक्टर वही होगा जो माइनर है। इसी तरीके से M12 में माइनस टाइम्स हो जाएगा -7, M13 के अंदर -39 है, M13 के अंदर सेम आएगा भाई। इसके बाद फिर से वही M21 वाली पोजीशन के लिए 10, देखिए आई और जे का सम ऑड है तो वो चेंज होकर -10 हो जाएगा। अगर ये -10 होता तो 10 हो जाता। M22 की पोजीशन -1, M23 का पोजीशन फिर से ऑड है, ऑड के लिए हमारा 8 हो जाएगा। M31 की पोजीशन -27 सेम हो जाएगा, M32 पे -3 + 3 हो जाएगा, M33 पे 14 एंड नाउ इट डजंट चेंज, 14 हो जाएगा। तो ये पहली चीज तो हुई कि हमें माइनर कोफैक्टर निकालना आ जाए। आज मैं आपको एक्सरसाइज नहीं कराने वाला, आज मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि क्या आप माइनर कोफैक्टर सीख लेते हैं, उसके बाद कल की क्लास के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिखाया क्यों गया था। तो माइनस ये, कोफैक्टर्स ये, इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए भाई। उसके बाद बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, वो बता देता हूं मैं कैसे कैलकुलेट होगा। इसकी डिफाइन को मैं यहां लिख देता हूं किसी साइड पर, यहां लिख देते हैं। Adjoint of matrix is a matrix obtained by the transpose of a matrix which is formed by cofactors। ध्यान से समझिए क्या बोला उसने कि एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है।
एडजॉइंट एक अपने आप में मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होती है ना, बाय द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स। तो एक मैट्रिक्स बनाइए कोफैक्टर से, ये कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाइए, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाइए और उसका ट्रांसपोज कर देंगे ना तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कैसे जरा समझिएगा, पहले तो मैं एक मैट्रिक्स तैयार करता हूं, एक मैट्रिक्स तैयार करता हूं जो कि कोफैक्टर से बनेगी। ध्यान से देखना, जैसे कि मैं इसी के अंदर बनाता हूं सबसे पहले, तो कोफैक्टर से तैयार होने वाली जो मैट्रिक्स इसमें बनेगी वो क्या बनेगी, A11 यानी 7, A12 यानी -9, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बना दीजिए, ये वाला -3 आ गया और ये वाला 2 आ गया। ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज जो होता है ना, इसका ट्रांसपोज आपने पीछे चैप्टर में सीखा, डैश लगा देते हैं या टी लगा देते हैं। ट्रांसपोज में आपको पता है कॉलम रो बन जाती है, रो कॉलम बन जाता है। तो कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही किसी भी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स है ना, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहा जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकलेगा, जो कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स है ना उसका ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आने वाली है 7 -9 -3 2, तो ये वाली मैट्रिक्स इस केस का एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर आपसे कोई पूछता है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स बताऊंगा, सबका मीनिंग क्या है, सबको क्यों इस्तेमाल करने। तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स बताने को पूछा ना, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, पहले मैं निकालूंगा इस सारे एलिमेंट्स के माइनर, फिर उन सभी एलिमेंट्स के आ जाएंगे कोफैक्टर, फिर इन कोफैक्टर से मैं एक मैट्रिक्स तैयार करूंगा, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना वो एडजॉइंट के बराबर होता है। तो ट्रांसपोज करा, आंसर आ गया। जैसे कि मुझे बताइएगा कि इस समय पे इन कोफैक्टर से मैट्रिक्स तैयार होगी, तो कैसे तैयार होगी, तो बोलेंगे ये आएगा 63 पहले नंबर पे, अगला एलिमेंट -7 है, उससे अगला एलिमेंट -39 है, उससे अगला एलिमेंट हमारा -10 है, फिर -1 है, फिर 8 है, -27 है, 3 है, 14 है। दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी द एडजॉइंट, सॉरी ये जो मैट्रिक्स बनी है ना कोफैक्टर से, इसका ट्रांसपोज ही होता है एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो मुझे बताइए क्या आएगा इसका मैट्रिक्स का एडजॉइंट, 63 -7 -39 -10 -1, दिस इज 8, दिस इज -27, दिस इज 3, दिस इज 14। तो ये जो आए ना, इस मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो भी मैट्रिक्स इस कोफैक्टर से मिलकर बन रही है उसका ट्रांसपोज ही हमारी मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। तो इस तरीके से एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट वाली बात भी फिनिश हुई। तो एक मैट्रिक्स है तो 2x2 की मिलने वाली है, 3x3 की मिलने वाली है। अब 2x2 की मिलेगी तो मैं माइनर निकाल लूंगा, माइनर से क्या निकाल लूंगा, कोफैक्टर निकाल लूंगा, कोफैक्टर से मैं क्या निकाल लूंगा, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूंगा तो एडजॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली इन 9 एलिमेंट्स का माइनर आएगा, उन्हीं 9 का कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें ना अभी बाद में बता देंगे जो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस करेंगे। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनवर्स की जरूरत पड़ती है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स बड़ा काम का है। आपको पता है कि इनवर्स क्या काम करता है, जैसे कि एक नंबर 2 है ना, तो इस नंबर का इनवर्स क्या होता है, तो आपको पता है 1/2 इसका इनवर्स होता है, क्योंकि वो उसको रिजल्ट में 1 दे देता है, क्योंकि इसको रिजल्ट में 1 दे देता है। 1/2 का इनवर्स 2 होता है, क्योंकि वो उसको रिजल्ट में 1 दे देता है। तो उसी तरीके से मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढी जाती है कि जब मैं ए मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, वो उसका इनवर्स ही मैट्रिक्स होती है, जिससे रिजल्ट उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये सिखाया गया है आपको लास्ट क्लासेस के अंदर कि एक मैट्रिक्स को अगर मैं जो ए इनवर्स मैट्रिक्स आएगी ना, वो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी 1 के बराबर आएगा। उसका अपना इस्तेमाल है, उसका अपना यूज है आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। तो इस वजह से इनवर्स हमने सीखा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, बट वो थोड़ा लेंथी मेथड है। ये मेथड जो हम सीखने वाले हैं ना, इसमें ज्यादा में सोचना नहीं होता, एक फुल्ली डिफॉल्ट जो तरीका हमें बताया जा रहा है उसी को हर बार यूज करना है, उसी से हर बार हमारा इनवर्स आ जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो जो क्वेश्चंस आपने 3.4 एक्सरसाइज में सीखे थे उस मेथड से, उन क्वेश्चंस को भी आप दोबारा ट्राई करके देख सकते हैं इस मेथड से। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वो लिख देता है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स निकालिए, और अगर नहीं लिखता तो फिर आप ये मेथड यूज कर सकते जो हम बताने वालों में। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था क्लास स्टार्ट होते ही कि मैं एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाऊंगा आपको। जब मैं मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाऊंगा तो मैंने आपको कहा था कि इनवर्स निकालने के लिए मुझे उसके डिटरमिनेंट, मुझे उसके माइनस, कोफैक्टर और एडजॉइंट चारों की जरूरत पड़ती है। तो वो चारों की जरूरत कैसे पड़ती है और क्या चीज है, तो वो जरा देखते हैं वो कैसे पता लगता है। तो एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है। एक मैट्रिक्स का इनवर्स का फॉर्मूला आप देख लीजिए आप बोर्ड पे कि क्या होता है। मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स के इनवर्स का फॉर्मूला होता है, चलिए इसी मार्कर से लिख देता हूँ। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में ए डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। 1 में ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला होता है हमारे ए इनवर्स मैट्रिक्स का। तो जिस इनवर्स को आपने बहुत मेहनत से निकाला था, जिस इनवर्स को आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सीखा था,
उसी इनवर्स को आप अभी बहुत इजी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस मेथड से। देखिए कैसे करेंगे, तो मैंने बोला कि भाई इसका इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो कैसे निकलेगा, ए इनवर्स बराबर 1 बाय में ए डिटरमिनेंट। मुझे बताइए क्या इसका डिटरमिनेंट निकालना मुश्किल है? तो इसका डिटरमिनेंट बहुत इजी है, आप कहेंगे सर 14, 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, 14 माइनस में 27 तो आ जाएगा -13, 14 माइनस 27 आ जाएगा -13, तो ये तो आ गया -13 भाई डिटरमिनेंट। और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के बैठा हूं मैं, तो कितना आ गया 7 -3 -9 और 2, तो रिजल्ट आ गया आपका ए इनवर्स मैट्रिक्स का। कोई भी स्केलर नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रिजल्ट आ गया आपका -7/13 और ये आ जाएगा 3/13, ये आ जाएगा 9/13 और ये आ जाएगा -2/13। तो ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल गया। तो मैंने आपको एक्चुअली 2 एक्सरसाइज का काम करके दिया है इस कंसेप्ट के अंदर। आपको 2 एक्सरसाइज समझनी है, 2 एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो रही है। आपने सीखा इसके अंदर माइनर सीखा, कोफैक्टर सीखा, एडजॉइंट सीखा और उसी एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की मदद से और माइनर कोफैक्टर की मदद से आपने इनवर्स निकालना सीखा। अब ये सर ये इनवर्स करेक्ट है कि नहीं कैसे पता लगेगा? तो इनवर्स का अपना एक स्पेशलिटी है कि इनवर्स मैट्रिक्स को अगर मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इनवर्स मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट वुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप करके देख लेना इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और इसको चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करके देख लेना, आपका रिजल्ट यही बनेगा जो नीचे बना हुआ है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा तरीका ज्यादा बेटर रहने वाला है, ये वाला जो हमने पहले सीखा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, ये वाला। अब लास्ट चीज क्या है ना, लास्ट ये है कि इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ए इनवर्स निकालता हूं तो क्या आएगा, ए इनवर्स 1 बाय में ए डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए एज वी नो। तो भाई इसका पहले तो ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और ए डिटरमिनेंट इसका क्या आएगा वो देख लो जरा। तो जो इसका ए डिटरमिनेंट आएगा, मैं एक काम करता हूं कि ए डिटरमिनेंट को नीचे कैलकुलेट कर देता हूं। जो ए डिटरमिनेंट आने वाला है इसका वो देख लीजिए क्या आएगा। दिस विल बी कि भाई 2 को रखा, आपको डिटरमिनेंट सिखाया गया था लास्ट क्लास में, इस 2 को रखा, ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, इन 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट। तो बताइए क्या आएगा, दिस इंटू दिस आएगा 63 और माइनस में आएगा दिस इंटू दिस 0। फिर ये वाला एलिमेंट माइनस में लेते हैं, माइनस का 4 आएगा, फिर ये वाला कॉलम जाएगा, ये वाली रो जाएगी एंड ये वाले 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट। दिस इंटू दिस 7 एंड 7 माइनस 0। उसके बाद लास्ट आएगा 3 और 3 को रखने के बाद ये वाला एलिमेंट, ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, दिस इज 6 माइनस 45, दिस विल बी -39। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है 126, ये बन रहा है -28 और ये वाली वैल्यू आपकी बन रही है -117। ठीक है ना, इसको आप सोल्व कर दीजिए तो 126 माइनस में 117 आपका 9 आ रहा है और 9 माइनस में 28 आपका आएगा -19। ठीक है ना, तो ये आपका ए डिटरमिनेंट आ गया। तो व्हाट इज योर ए इनवर्स? सो ए इनवर्स होता है, आपको पता है 1 बाय ए डिटरमिनेंट and adjoint of A. So what is A determinant? A determinant is -19 and what is the adjoint of A? This is your adjoint of A, 63 minus 10 minus 27 minus 7 minus 1 3 minus 39 8 and 14. So what would be the inverse matrix? You multiply that -1/19 with each and every number. So ये बन जाएगा हमारा माइनस का 63 बाय में 19, माइनस का 10 बाय में -19 दैट इज 10/19, ये बन जाएगा हमारा 27 बाय में 19। आप सर इतना कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट तो कोई सा आया नहीं था, तो ये मैट्रिक्स मैंने चूज करी है रैंडमली, तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इनवर्स का आंसर बन रहा है। अगर ये मैट्रिक्स उसमें आ जाए ना तो शायद हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चलेंगे। आंसर ही कुछ इस प्रकार का है, ये आ जाएगा 7/19, ये आ जाएगा 1/19, ये आ जाएगा 3/19, ये आ जाएगा अपना 39/19, ये आ जाएगा अपना 8/19 और ये आ जाएगा अपना माइनस का 14/19, दिस इज -8/19। ठीक है ना, तो ये आपका इनवर्स आ गया। तो बेसिकली ना आज की क्लास आपकी एक्सरसाइजेस को लेकर क्लास नहीं थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्लास थी और 2 कॉन्सेप्ट 2 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए गए हैं। आपको सिर्फ करना क्या है ना, इस क्लास को अटेंड करना है, उसके बाद मैं अगली क्लास में आपको कुछ होमवर्क दूंगा और कुछ क्वेश्चन बता दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट है क्लास के अंदर ही, जो हम कर लेंगे साथ के साथ। बाकी ये 2 एक्सरसाइज हमारे साथ साथ फिनिश हो जाएंगे। तो आज की क्लास में ध्यान रखिएगा, हमारा मेन मुद्दा था इनवर्स तक जाने का। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सीखा था उसको हम कर सकते हैं ऐसे कि किसी भी मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है तो वो बराबर, इनवर्स का यूज पता होना चाहिए। इनवर्स एक वो मैट्रिक्स होती है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा।
उसका अपना इस्तेमाल है, इस्तेमाल सीखने वाले लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर वो सीखेंगे इस इनवर्स का। पढ़ते तो जा रहे हैं सर, अभी ढूंढी क्यों रहे हैं वो नंबर, ढूंढी क्यों रहे हैं हम 2 के लिए कि भाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1/2 ढूंढी क्यों रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स के लिए भी इनवर्स क्यों ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी मैट्रिक्स क्यों ढूंढ रहे हैं कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ढूंढने का एक रीजन है, वो रीजन आपको समझ में आने वाला 4.6 में, लेकिन पहले उस चीज को तो सीखे ना कि इनवर्स कैसे निकलेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा उसके डिटरमिनेंट से, उसके एडजॉइंट से। तो डिटरमिनेंट तो सी के लिए हमने भाई स्पेशल नंबर है जो कि इस मैट्रिक्स से कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है हमें आता है, 2x2 मैट्रिक्स का भी, 3x3 मैट्रिक्स का भी। फिर एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे माइनर सीखना पड़ा पहले, फिर मुझे कोफैक्टर सीखना पड़ा, और माइनर कोफैक्टर के बाद मुझे उन कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ा। तो जो रिजल्ट आया वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स था। उस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द A determinant या फिर 1/A determinant into में एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स, रिजल्ट इज योर इनवर्स मैट्रिक्स। चाहो तो टैली कर सकते हो। 3.4 का कोई क्वेश्चन उठा के देख लो, एक बार एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, एक बार इससे निकालो, आंसर विल बी सेम। और अपने आपको आंसर को वेरीफाई करने के लिए अपनी मैट्रिक्स को, इनवर्स मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो अपनी 4.4 और 4.5 ट्राई करना। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इन्हीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलने वाला हूं, जो लगेंगे कि भाई इन्हीं में से चीजें पूछी गई हैं, उसको हम स्किप करेंगे और अगली एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है ना। सो आज की क्लास यही समाप्त।